आई कवरेज रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। पुलिस द्वारा एक आईटीबीपी जवान से अभद्रता का मामला सामने आया है और जवान ने अपनी आप बीती कैमरे के सामने सुनाई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत उच्चाधिकारियों के आदेशों को दरकिनार करके नानपारा कोतवाल हर्षवर्धन सिंह और हल्का दरोगा रविंद्र सिंह ने छुट्टी पर आए आईटीबीपी जवान से अभद्रता का कारण करते हुए 151 में चालान कर धारा 107 और 116 में पाबंद कर दिया। यह घटना जहां क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं पुलिस के इस कृत्य का जनता घोर विरोध भी कर रही है। मामला नानपारा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हकीमपुरवा का है। हकीमपुरवा निवासी मोहम्मद असलम पुत्र शाहिद आईटीबीपी अरुणाचल प्रदेश फोर्स में सीटीजीडी पद पर तैनात है। असलम का हकीमपुरवा में पुश्तैनी मकान है और जो कि जर्जर है। उसकी खिड़की आदि बदलने वाली थी। मोहम्मद असलम अपनी बहन की शादी में छुट्टी पर आया हुआ था। उसने अपने मकान की खिड़की बदलने के लिए उप जिलाधिकारी को तहरीर दी, जिस पर एसडीएम ने जांच टीम बना दी। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद उसे खिड़की लगवाने लगा तो गांव के पूर्व प्रधान व दबंग लड्डन और इसहाक आदि उसको रुकवाने लगे तथा उसकी खिड़की नहीं लगाने दे रहे थे। असलम के अनुसार वह थाने आया और उसने थाने को मामले की तहरीर देते हुए न्याय की गुहार की, लेकिन कोतवाली पुलिस पहले ही लड्डन आदि का पक्ष ले रहे थे। उसने राजस्व की अनुमति को दरकिनार करके जवान असलम से अभद्रता और दबाव के लिए धमकी देते हुए उसे हवालात में बंद कर दिया। पूरे दिन हवालात में रखने के बाद 151 में चालान कर दिया, जबकि वह पूछता रहा कि मेरी गलती क्या है जो मुझ पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कोतवाल हर्षवर्धन से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। सभी भाइयों को जय हिंद। मैं आईटीबीपी से सिपाही जीडी मोहम्मद असलम, जो कि मौजूदा समय इस समय अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हूँ। मैं आईटीबीपी के अंदर कमांडो और पीटीआई की ड्यूटी निभा रहा हूँ। मेरे सिस्टर की शादी थी। शादी करने के लिए मैं घर में आया हुआ हूँ छुट्टी 55 दिन। इस दौरान हमारे घर के अंदर मेहमानों का आना जाना था, इसलिए हमने अपनी खिड़की को, जो हमारे घर में पुरानी खिड़की लगी थी, उस खिड़की को मैं हटाना चाहता था, क्योंकि उससे हमारी इंसल्ट जैसी महसूस हमको होती थी, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे। इसलिए हमने उस खिड़की को हटा करके, जो ईंट की जाली की बनी खिड़की थी वो गिरने लगी थी, उसमें से ईंट निकलने शुरू हो गए थे। और हमारी शादी के दौरान घर में दहेज वहेज का सिस्टम चलता है, जो कि मैं लेके आया था अपने सिस्टर के लिए, तो उसी घर में रखा हुआ था, तो हमको चोरी का भी आशंका था। तो इसलिए हमने उस खिड़की को मजबूती देने के लिए उस खिड़की को हटा करके उस जगह पर लकड़ी की मजबूत खिड़की को लगाना चाहता था मैं। जब मैंने इस चीज़ को लगाना चाहा तो विपक्षी जो हमारे हैं लड्डन हुसैन और इसहाक हुसैन, प्लस इनके जो है 8-10 लड़के हैं और इन्हीं की रिश्तेदारी गांव के अंदर है, जो कि मतलब वो भी 7-8 भाई हैं और उनके 50 लड़के हैं। हाँ। इन सभी लोगों के दबंगाई के बल पर हमने अपनी बात को जो है सोचा कि हम इसको करेंगे तो इन लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, तो हमने इनसे पहले राय लिया विपक्षी गढ़ से। राय लेने के बाद उनसे यही मारपीट होगी, तो मारपीट मैं करना नहीं चाहता था। उन्होंने साफ यही बोला कि अगर आप इस खिड़की को लगाएंगे तो या तो फिर आप नहीं, या तो फिर मैं नहीं। तो मैंने सोचा कि इस खिड़की को भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि घर में मेहमान भी आएंगे और सामान है, तो इसलिए हमने फिर सीधे जो है थाना सचिव नानपारा श्री हर्षवर्धन सिंह के पास गया और उनसे बताया हमने कि सर ये हमारी खिड़की नहीं लगाने दे रहे थे, इसलिए हमने कैमरे लगाए थे घर के अंदर कि सर अगर चोरी हो तो हमको पता चल जाए, इसलिए हमने सर कैमरे लगवाए थे। तो उस कैमरे की क्लिप को भी निकाल के नोच के फेंक दिया इन्होंने। तो सर बर्दाश्त की हद हो गई है, तो इसलिए सर मैं आपके पास आया हूँ इस चीज़ को बताने के लिए कि सर वो हमारी ज़मीन हमारे नंबर में है 402 और 403 गाटा संख्या, जो कि वो हमारे बाप दादा के नाम पे है। उसके स्टाम्प पेपर कागजात भी मेरे पास हैं और उसके जस्ट बगल से आबादी की भूमि है, जो कि रास्ते के रूप में इस्तेमाल हो रही है और उसके अंदर तभी लोगों का निकास है। उसके बावजूद वो हमारे घर के अंदर हमारे नंबर के अंदर हमारी खिड़की नहीं लगाने दे रहे हैं सर। तो इसलिए सर मैं आपके पास आया हूँ और वो खिड़की भी नहीं लगाने दे रहे हैं, फिर तो कैमरा हमने लगाया सर, कैमरे को भी निकाल के फेंक दिया है। इसलिए सर आप बताएं कि मैं क्या करूँ। तो एसएचओ हर्षवर्धन साहब के द्वारा हमको राय दिया गया कि आप अगर आपका नंबर है तो आप जाइए एसडीएम साहब से मिलिए और अपनी जमीन जगह की पैमाइश करने के लिए बात करिए। तो हमने जो है फिर एसडीएम साहब से मुलाकात की। तो एसडीएम साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमारी बात अच्छे से समझी
और उन्होंने तुरंत जो है उसकी पैमाइश के लिए टीम का गठन किया, जिसमें आरआई कानून को जो है शिवभक्त सिंह और लेखपाल जो है शैलेंद्र कुमार और लेखपाल जो है वाहिद कमाल और एक मौर्या जी हैं वो भी थे। मतलब 4-5 लोगों की टीम गठित किया और उन्होंने भेजा कि जाइए आप इनके मौके पे जांच करके आइए और इनकी जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छी तरीके से पैमाइश करके। मारपीट उन लोगों ने फिर से शुरू कर दिया है, इसलिए सर हमने आपके पास फ़ोन किया है। तो सर का कहना था कि आप एसएचओ नानपारा के पास पहुंचिए और मैं उनको फ़ोन करता हूं, वो आपको फुल मतलब जो है बल देंगे, महिला बल भी देंगे, जो कि जाके वहां पर मतलब कंट्रोल करेंगे। मैं बोला ठीक है सर, राइट सर, मैं चाहता हूँ, थैंक यू सर बोल के मैं वहाँ से गया एसएचओ नानपारा के पास। एसएचओ नानपारा के पास जैसे ही मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर उन लोग मतलब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, एसएचओ साहब हमारे से खपा थे। उन्होंने मेरे को पकड़ा, बोला तुमने एसडीएम साहब को क्या पढ़ाया लिखाया है और क्या तुमने उनको समझाया है, तुम क्या मर्डर करने यहाँ आए हो, सबको जान से मार दोगे, ये सब बोलते हुए हमारा शोल्डर पकड़ते हैं और धक्का देते हुए हमको लेकर के हवालात में जाते हैं और धक्का देके बंद कर देते हैं, जूते उतरवा कर कहते हैं इसको लॉकअप में डालो, इसकी चर्बी बहुत चढ़ी हुई है, फौजी ये पागल हो रखा है, यहाँ आके इसी से उल्टा सीधा करना चाहता है। और जबकि सर मैं जिनवन एकदम राइट पे था और हमारे लेखपाल साहब भी वहाँ पर मौके पे आ गए। जब लेखपाल साहब आए तो लेखपाल साहब को भी अलवत्ता से बात किया, वाहिद कमाल लेखपाल, जो कि अभी इस टाइम वो दूसरे क्षेत्र के लेखपाल हैं लेकिन टीम के अंदर वो गए थे, तो उनको भी बोला, जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सर ये एसडीएम साहब के आदेश थे, इसकी पैमाइश हुई है, ये आख्या है, इसको आप पढ़िए, इसकी आख्या तो पूरी पढ़िए, इसमें आदेश के हिसाब से हम लोग गए थे। लेकिन लेखपाल को भी अभद्रता से बात करते हुए ढकेलते हुए बोला कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप लोग को भी अंदर डाल दूंगा, आप लोग मर्डर करवाओगे यहाँ पर, ये सब बोलते हुए उनको भी भगाया वहाँ से और हम लोग को बंद किया। फिर हमारे भाई आए हमको देखने के लिए, उनको भी धक्का देके बंद कर दिया। फिर हमारे घर के अंदर शादी के माहौल के कारण हमारे दोस्त जो एसएसबी में हैं उन लोग भी आए हुए थे घर के ऊपर। जब उनको पता चला कि असलम के साथ ऐसा हुआ है तो उन लोग को भी मिलना जरूरी था यहाँ आने के लिए। जब उन लोग आए, हमारे दोस्त मोहम्मद अहमद और हमारे दोस्त एक हैं जाबिर, मोहम्मद जाबिर, तो जो कि दोनों एसएसबी में हैं। जाबिर भाई हमारे हवलदार पद पर हैं और मोहम्मद अहमद सोनू ये हमारे ही रैंक में हैं, सिपाही जीडी पद पे। तो वो दोनों आए तो उन लोगों को भी हर्षवर्धन साहब द्वारा बहुत गुस्सा दिखाया गया और बोला गया कि अगर आप लोग यहाँ आए हैं सराफत से चले जाइए, नहीं तो हम आप लोगों को भी अंदर डाल देंगे, फिर मत बोलना कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं हर्षवर्धन साहब। तो दोबारा मैं एसडीएम साहब से जाके मिलता हूँ और उनसे बोला मैंने कि ये सर ऐसे से पैमाइश हुई है और मेरा ऐसे नंबर भी आगे निकल रहा है सर, मेरी खिड़की को नहीं लगाने दे रहे हैं, और जब मैं बोलता हूँ मानने के ऊपर राजी हो जाते हैं सर। तो सर इसके लिए क्या होगा? बोला लेखपालों ने पैमाइश कर दी, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है, रिपोर्ट आ जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो मैं बोला ठीक है सर। तो जब लेखपालों ने रिपोर्ट लगाई और सारी रिपोर्टें बना करके एसडीएम साहब के पास गई तो एसडीएम साहब ने उसको पूरी तरीके से पढ़ा और उसके बाद उन्होंने लेखपाल कानून को और सबको बुलाया। बोला ये जो आईटीबीपी का जवान है इसके घर में आप लोग गए थे पैमाइश के लिए, तो भाई क्या है? तो उन्होंने सबने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है और इनकी ज़मीन आबादी की भूमि पर जो रास्ता है, जो रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भूमि के अंदर 402 गाटा संख्या और 403 बढ़ के निकल रहा है। इसलिए जो है सर हम लोगों ने इसमें लिख भी दिया है और रिपोर्ट जो लगी है उसके अंदर सच्चाई के हिसाब से हम लोगों ने रिपोर्ट को दर्ज किया है। और उसके बाद सर अभी भी वो मानने को राजी नहीं थे सर, वो दबंग टाइप के हैं। लेखपाल का ये कहना था उस टाइम पे एसडीएम साहब के सामने, क्योंकि एसडीएम साहब से मिला था जब मैं शादी का कार्ड देने गया था सिस्टर का, तो एसडीएम साहब ने खुद पूछा था। तो एसडीएम साहब ने बोला अच्छा ये बात है तो आप दोबारा टीम गठित करिए और मतलब हमारे से पूछा कि आप किस थाने के? मैंने बताया सर थाना नानपारा है हमारा और ऐसे ऐसे हर्षवर्धन साहब हमारे थाना एसएचओ हैं। तो बोला अच्छा ठीक है मैं उनको लिखता हूँ और टीम को मैं गठित करता हूँ और वो खिड़की आपके वहाँ लगवा कर आएंगी। इस बात की मतलब बात हुई और उसके बाद हमारी टीम गठित हुई। थाना नानपारा एसएचओ साहब ने एक हवलदार और एक सिपाही को घर पे भेजा टीम लगवाने के लिए। हमारे पास आए लोग, हमने उस काम को शुरू करने की परमिशन पूछा। लेखपाल और कानून को द्वारा हमको परमिशन दी गई कि आप अपनी ईंट की दीवार जो है खिड़की, उस ईंट वाली खिड़की को हटाएं और अपनी लकड़ी की खिड़की लगाएं, यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जब हमने ये काम शुरू किया उसी दौरान जो कि उनके रिश्तेदार एक बलरामपुर में पोस्टेड हैं जो सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं, मिराज अहमद, और उन्हीं मिराज अहमद का लड़का डीआईजी ऑफिस में पोस्टेड है, उसका नाम है खालिद नसीम।
और उनकी खालिद नसीम की बीवी भी डीआईजी ऑफिस में है। तो उन लोगों का पूरा मतलब एक गैंग टाइप का है जो कि पुलिस प्रशासन के ऊपर काफ़ी मतलब उनका दबाव है। तो इसलिए जो है मतलब हमारी कोई बात सुननी मतलब मजबूरी है लोगों की स्टाफ के अंदर कि वो हमारी बात को सुनते नहीं। तो जब वो मिराज अहमद आए तो हमारे जो लेखपाल और कानून वो थे और प्लस जो थाने से हवलदार एक और एक सिपाही गए थे, उनको उन्होंने बुलाया और उनको मैनेज करना शुरू किया, उनको डांटना फटकारा शुरू किया कि आप कैसे यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं। तो उन्होंने बताया लेखपाल ने कि ये आदेश है एसडीएम साहब के, हम लोग तब आए हैं और ऐसे से खिड़की लगाना है। तो सर मैं खिड़की उस टाइम पे लगा रहा था तो उधर से उनकी घर की औरतें और उनका जो लड़का था वो डंडे लेके आया और हमारे छाती के ऊपर भी डंडे से ढकेला, हमको पुश किया। तो मैंने हाथ छोड़ के पीछे हुआ मैं, तो मेरी खिड़की सीधे नीचे गिर गई और उनकी औरतें सारी आकर जितनी भी थी वो सब चिल्लाना शुरू कर दिया। तो हमने लेखपाल साहब से पूछा कि सर अब क्या होना चाहिए आप बताइए। तो इन्होंने बोला कि आप एसडीएम साहब के पास जाओ और मैं थाना एसएचओ नागपारो को फोन करता हूँ कि महिला कांस्टेबल चाहिए क्योंकि ये महिलाएं बदतमीजी कर रही हैं ज़्यादा। तो जब एसएचओ को फोन किया हमारे लेखपाल साहब ने, तो एसएचओ साहब का कहना ये था कि आप दोनों पक्ष को यहाँ लेकर आइए। और मैं जा चुका था उससे पहले ही कि एसडीएम साहब से मैं मिलता हूँ क्योंकि सर आपके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोग और कोई सुन नहीं रहा। तो एसडीएम साहब को जब मैं मिलने के मैं गया तो उस दिन एसडीएम साहब वन विभाग में मीटिंग के तौर पर गए हुए थे, वहाँ उनको कंबल वम्बल बांटने थे इसलिए वो वहाँ मीटिंग में गए थे। तो हमने एसडीएम साहब का नंबर लिया और उनसे बात किया कि सर मैं ऐसे आईटीबीपी का जवान जो आपके पास आया था और आपसे सर मदद की गुहार किया था हमने इस चीज़ के लिए। तो सर वहाँ पर उन लोगों ने फिर से मारपीट शुरू कर दी।